हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके जो सेल बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। इससे पहले अपन ने आपकी सेल बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो आप यूट्यूब पे जाके अपने प्लेलिस्ट पे सेल बायोलॉजी वाली प्लेलिस्ट आप वीडियो देख सकते हो, जैसे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल क्या है, ये सारी चीजें अपन ने वहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, 2-3 वीडियो अपलोड कर दिया अपने सेल बायोलॉजी के बेसिक है। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि सेल थ्योरी क्या है। देखो, अगर सेल थ्योरी क्या थी, सेल उन्होंने दो साइंटिस्ट थे, 2-3 साइंटिस्ट, उन्होंने सेल को अलग अलग लैंग्वेज के अंदर समझाया कि सेल किस तरह से उसका इंपॉर्टेंट रोल है, उसका फॉर्मेशन है वो कैसे होता है और उसका कंपोजिशन क्या है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। तो ये सारी बातें मेंशन आपकी सेल थ्योरी के अंदर। देखो, सेल की बात करें बेसिक सी तो सारी की सारी सेल्स हैं, सबका एक यूनिक फंक्शन है। ठीक है, किसी एनिमल्स के अंदर सिंगल सेल है, किसी के अंदर मल्टीपल सेल है, तो इन सबको अलग अलग कैटेगराइज करने का है। अगर सेल की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म, सारे सारे कंपोस्ट किससे होंगे, सेल से। क्योंकि आपकी सेल होगी, सेल जब एग्रीगेट होगी तब बनेगा आपका टिश्यू, और जब टिश्यू एग्रीगेट होगा तब बनेगा आपका ऑर्गन, और जब ऑर्गन एग्रीगेट होंगे तो बनेगा आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होने पर बढ़ेगा आपका बॉडी। दैट मीन्स आपकी सेल हो गई एक तरह से स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट, इसीलिए सेल को ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, इसी बेसिक चीजें हैं। किसी के अंदर सिंगल सेल होगी, सम एनिमल्स है, अगर किसी में सिंगल सेल है तो वो हो गया आपका यूनिसेलुलर। दैट मीन्स वहां पे सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शन आपके परफॉर्म कर रही है, ये हो गया आपका यूनिसेलुलर। सिमिलरली अगर किसी के पास मल्टीपल सेल है, सम है मल्टीपल सेल, वो हो गया आपका मल्टी सेलुलर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर सेल का। अब बात करते हैं अपनी सेल थ्योरी की, जो मेन सेल थ्योरी थी। तो वो सेल थ्योरी के अंदर पहले सबसे पहले दो नाम आते हैं आपके, एक आता है शेल्डन का और एक आता है आपके स्वान का। एक तो आ गया आपके शेल्डन एंड स्वान। पहले रोल आता है इनका, इनके बाद में आता है आपका रिडोल्फ रिचो का। ठीक है, जब भी सेल थ्योरी पढ़ते हैं तो इन बेसिकली तीन साइंटिस्ट को अपन मेंशन करते हैं। पहले देखते हैं शेल्डन एंड स्वान का क्या रोल था, फिर आता है आपके जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो आता है आपके रिडोल्फ रिचो। देखो, पहले बात करते हैं शेल्डन था, ये था आपके जर्मन बोटनिस्ट। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि शेल्डन और स्वान में से बोटनिस्ट कौन था और जूलॉजिस्ट कौन था। तो ये कौन था, ये था आपके जर्मन बोटनिस्ट। इसने क्या किया, खूब सारी प्लांट्स की सेल देखी। ठीक है, ऑब्जर्व मैनी प्लांट सेल। ठीक है, इसने क्या किया, शेल्डन था, इसने बहुत सारी प्लांट सेल देखी, और प्लांट सेल बोल दो या ऐसे बोलो कि उसने खूब सारे प्लांट्स देखे और उसने ये ऑब्जर्वेशन की, उसका कंक्लूजन ये निकला कि सारे के सारे प्लांट्स है वो काफी मल्टीपल टाइप की सेल से या डिफरेंट टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, काफी सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, उसके बाद बोला दैट प्लांट्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। ठीक है, शेल्डन ने तो क्या किया, बहुत सारे प्लांट देखे और प्लांट देखने के बाद ये बोला कि प्लांट्स है वो काफी टाइप की सेल से मिलके बना होता है। ये रोल तो था आपके शेल्डन का। इसी के टाइम पे शेल्डन ने देखा था आपके 1838 में
इसने ये सारा काम कब किया था? 1838 में। सिमिलरली इसी के जस्ट बाद में 1839 में 1839 में दूसरा साइंटिस्ट था स्वान। वो था आपका ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, इसने क्या किया, इसने खूब सारे एनिमल्स देखे, ठीक है, एनिमल सेल देखी और ऑब्जर्व, ऐसे अपन सीक्वेंस लिख रहे हैं ताकि चीजें जल्दी समझ में आए। ऑब्जर्व मैनी एनिमल सेल, उसने एनिमल खूब सारी एनिमल सेल को देखा और देखने के बाद ये बोला कि सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर है, दैट ए थिन आउटर लेयर ऑफ सेल, ठीक है, सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर है जिसको आज के टाइम पे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, जो आज अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं, जो अलग अलग मॉडल देखते हैं। तो स्वान ने क्या देखा कि खूब सारी एनिमल सेल देखी और देखने के बाद ये पता लगाया कि सेल के बाहर एक थिन आउटर लेयर है जिसको आज मेम्ब्रेन बोलते हैं। और सिमिलरली इसके जस्ट बाद भी इसने एक चीज और क्या देखी कि प्लांट टिश्यू के बाहर, ठीक है, प्लांट के बाहर उसने प्लांट देखे खूब सारे, कि प्लांट के अंदर एक सेल वॉल नाम की चीज भी प्रेजेंट है। प्लांट है सेल वॉल, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर था प्लांट्स का, ठीक है। एक तो क्या था कि एनिमल्स के सेल के बाहर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, थिक आउटर लेयर कवरिंग है, ठीक है। दूसरी चीज, प्लांट्स के पास में एक सेल वॉल है। फिर सवान ने कंक्लूजन क्या निकाला? सवान का कंक्लूजन ये था कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी है वो मिलके बनी होती है सेल्स की, ठीक है। सवान का कंक्लूजन ये था कि एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, सेल की बनी होती है। ये कंक्लूजन का स्वान का था। और फिर जब इन दोनों ने मिलके अपनी थ्योरी बना दी, सेल्डन और स्वान ने सारी बातें मिलके इसको उन्होंने नाम दे दिया सेल थ्योरी, ठीक है। लेकिन इन दोनों ने सारी चीजें बताई वो अच्छी थी, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल है उसका फॉर्मेशन होता कैसे है। इन्होंने ये सारी चीजें बता दी कि भाई प्लांट्स हैं उसके अंदर खूब तरह की सेल्स होती हैं, एनिमल्स की सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन है और प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सारी बातें ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, सेल्डन और स्वान की जो सेल थ्योरी थी, सेल्डन और स्वान थ्योरी did not explain did not explain that how new cells are formed, ठीक है। इनके क्वेश्चन मार्क ये लग गया कि इन्होंने ये नहीं बताया कि नई सेल है वो कैसे बनती है, ठीक है। सारी चीजें इन्होंने बता दी, सेल्डन ने बता दी, स्वान ने बता दी। इसके बाद में एक नया नाम आता है जिन्होंने सेल्डन और स्वान की थ्योरी को मॉडिफाई किया था, उनका नाम था रिडोल्फ विर्चोव। और कब किया था? 1855 में। इन्होंने क्या कहा कि जो सेल डिवाइड होती है वो बनाती है आपकी नई सेल, दैट मीन जो आपकी प्रीवियस वाली जो पुरानी वाली सेल है उसी से ही आपकी नई वाली सेल बनती है, ठीक है। इसने क्या कहा, सेल डिवाइड, ठीक है, जो पुरानी वाली सेल है वो डिवाइड होगी एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम या फॉर्म फ्रॉम अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इन्होंने इसको नाम दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुलर, ठीक है। तो सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो इन्होंने कहा कि जो नई वाली सेल है वो पुरानी वाली सेल से ही बनती है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक्सप्लेन किया था और इसके बाद में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और फाइनल टच दिया। तो जो आज के टच में अपन जो सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो सेल थ्योरी आज के टाइम की ये है, मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है। जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो ये है कि
all living organism are composed of cell and products of cell। ठीक है, जितने भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो सारे के सारे सेल के मिलकर बने होते हैं। दैट मीन्स ये कह सकते हो कि वो सेल के प्रोडक्ट्स हैं। सेकंड बोले all cell, all cell मतलब जो न्यू सेल बन रही है, all cell arise from pre existing cell। ठीक है, तो ये थी आपके सेल थ्योरी जो मॉडर्न वाली थी। और पहले अपन ने डिस्कस किया जो आपके सेल्डन और स्वान का रोल था सेल थ्योरी के अंदर, उनका अपन ने देखा। एक सेकंड, ठीक है, सेल थ्योरी अपन ने स्टार्ट की, उसके बाद में ऊपर बेसिक बातें की, फिर यहाँ से स्टार्ट किया जो मेन नाम आते हैं आपके सेल्डन और स्वान। ठीक है, सेल्डन और स्वान ने अलग रोल दिया। रुडोल्फ विर्चो का आपको इतना ध्यान रखना है, कंपटीशन के हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने ये बताया कि नई सेल अराइज होती है आपके पुरानी वाली सेल से, तो ओमनिस सेल्यूला, ये सेल्यूला वाला कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो वो दिया था आपके रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, सेल्डन ने क्या किया, प्लांट सेल, खूब सारे प्लांट देखे और प्लांट देखने के बाद ये कहा प्लांट्स बने होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल से। सिमिलरली फिर स्वान ने 1839 में एनिमल्स की सेल देखी और बोला कि सेल के बाहर एक थिन लेयर है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट्स के पास में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी है वो मेड अप ऑफ सेल है। ठीक है, और उसके बाद में लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन मार्क था, इन्होंने ये नहीं बताया कि हाउ न्यू सेल अराइज फ्रॉम। ठीक है, नई सेल वो कैसे बनती है। इसके बाद में रिटोल विर्चो ने 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई सेल्डन एंड स्वान कॉन्सेप्ट थ्योरी। ठीक है, उनकी थ्योरी को मॉडिफाई किया और बोला कि सेल डिवाइड होगी और जो न्यू सेल है वो पुरानी वाली से ही बनेगी। दैट मींस ओमनिस सेलुला, इस सेलुलर कॉन्सेप्ट किसका था, रिडोल विर्चो का था। वो जो मॉडर्न सेल थ्योरी देखते हैं आज के टाइम की, तो वो ये है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बातें थी कॉमन कॉमन आपकी सेल थ्योरी को लेके, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक्स है। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो प्रीवियस लेक्चर भी आप देख सकते हो जहाँ पे अपने ऑर्गेनेल के फंक्शन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल को भी समझाया है। प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो, और भी काफी सारी वीडियो अपने डाल रखे हैं, क्वेश्चन वगैरह हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।